हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित चतुर्वेदी विनय इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नाबार्ड में ग्रेड ए ऑफिसर की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। 150 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो विनय इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके की क्लासेस कंडक्ट करवाता है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस विनय इंस्टीट्यूट के ऐप पर लाइव कंडक्ट करवाई जाती हैं, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर जल्दी हम लोग यूट्यूब पर भी अपनी लाइव क्लासेस लेकर के आएंगे। दोस्तों, विनय इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेस महाराष्ट्र के 2 शहरों पुणे और नागपुर में कंडक्ट करवाई जाती हैं। पुणे में हमारी इंदुलाल कॉम्प्लेक्स नवीपेठ में एक ब्रांच है और दूसरी ब्रांच अकोडी रेलवे स्टेशन में पीसीएमसी के पास है। अगर मैं नागपुर की बात करूं तो नागपुर में हमारी सीताबर्डी में एक ब्रांच है। ठीक है दोस्तों, तो जिस भी माध्यम से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर एक तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि विनय इंस्टीट्यूट बैंकिंग में पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी समय जाया ना करें। यदि आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं, आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब तक आप परेशान हैं, तो आप एक बार विनय इंस्टीट्यूट जरूर विजिट करिए। हर हाल में आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि विनय इंस्टीट्यूट वो जगह है, वह प्लेस है जो आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करेगा और वह आपके सपने को अपना सपना समझता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूं। देख पाएंगे आप यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट डेट्स। इट मीन्स यहां पर जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने की डेट है वह है 2 सितंबर 2023। मीन्स 2 सितंबर 2023 से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना इसका स्टार्ट होगा। अगर मैं बात करूं इसकी लास्ट डेट की तो 23 सितंबर 2023 को इसकी लास्ट डेट है। तो बिल्कुल भी आप लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, क्योंकि आप सबको ही पता है कि लास्ट डेट में कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होता है कि हमें प्रॉब्लम्स होती हैं और हम लास्ट मोमेंट पर फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो आप एक बार जरूर इस फॉर्म को फिलअप करिए। अगर आपकी प्रिपरेशन है तो, नहीं है तो फिर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं प्रीलिम्स एग्जाम डेट की बात करूं, आप देख पाएंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन डेट है जो वह है 16 अक्टूबर 2023। मीन्स 16 अक्टूबर 2023 को इसका प्रीलिम्स होगा और मेंस की डेट अभी नहीं आई है, यह बाद में आपको नोटिफाई की जाएगी। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू की डेट भी अभी नहीं आई है, यह भी आपको बाद में नोटिफाई की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूं तो आप देख पाएंगे वैकेंसीज हैं यहां पर जनरल के लिए, है ना, 31 वैकेंसी हैं, एससी कैटेगरी की 11 है ना। ध्यान देना एक छोटी सी बात यहां पर कि 2 तरीके की पोस्ट निकली हैं, एक जर्नलिस्ट की पोस्ट है, एक स्पेशल कैडर की पोस्ट है। ठीक है, तो जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए हर एक बंदा एलिजिबल है और जो स्पेशलिस्ट कैडर की पोस्ट है उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए होगा। जैसे कि अगर अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले चाहिए, कोई कंपनी सेक्रेटरी है तो उसके लिए चाहिए, है ना, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है तो उसके लिए चाहिए, कोई एमबीए फाइनेंस का रखा तो उसके लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकली हुई है। आप देख पाएंगे यहाँ पर जनरल की जो वैकेंसी है वह अनरिजर्व की 31 है, एससी कैटेगरी की 11 है, एसटी की 9, ओबीसी की 18 है, ईडब्ल्यूएस की 8 है और टोटल 77 वैकेंसी है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर जनरल की 16 वैकेंसी है, एससी की 6 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 14 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है और इस तरीके से टोटल 40 वैकेंसी रिलीज हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पर जनरल की 3 वैकेंसी है, एससी की 4 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है। इस तरीके से टोटल 15 वैकेंसी रिलीज हुई है। अगर मैं बात करूं कंपनी सेक्रेटरी की तो यहाँ पर जनरल की 2 वैकेंसी हैं, एससी और एसटी कैटेगरी की 1 भी वैकेंसी रिलीज नहीं हुई है, ओबीसी की 1 वैकेंसी है और इस तरीके से टोटल 3 वैकेंसी रिलीज हुई है। अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग की तो यहाँ पर 1 वैकेंसी है जनरल की, एससी की 1 है, एसटी की कोई नहीं है, ओबीसी की 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की बिल्कुल भी नहीं है और इस तरीके से टोटल 3 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो जनरल की 1 वैकेंसी है, एससी की 1 भी नहीं है, एसटी की भी नहीं है, ओबीसी की 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और टोटल 3 वैकेंसी है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व की 2 हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और अपना ईडब्ल्यूएस, इनकी 1 भी वैकेंसी रिलीज नहीं हुई है। इस तरीके से टोटल 2 वैकेंसी रिलीज हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूं तो फॉरेस्ट्री की
जनरल की एक वैकेंसी है, यहाँ पर एससी की एक भी वैकेंसी नहीं है, और जो एसटी डिपार्टमेंट है उसकी एक वैकेंसी है, ओबीसी की एक भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की एक भी नहीं है, और टोटल 2 वैकेंसी है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जनरल की एक वैकेंसी है, एससी एसटी की एक भी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की नहीं है, और इस तरीके से टोटल 2 वैकेंसी है। स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर जनरल की 2 वैकेंसी है, एससी की एक भी नहीं है, एसटी की एक भी नहीं है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की भी बिल्कुल नहीं है, और इस तरीके से टोटल 2 पोस्ट है। मास कम्युनिकेशन या फिर मीडिया स्पेशलिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर जनरल की एक वैकेंसी है, एससी एसटी और ओबीसी और साथ में अपना पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की यहाँ पर क्या है, बिल्कुल वैकेंसी नहीं है। 7 वैकेंसी है टोटल, यहाँ देख पाएंगे आप, है ना, टोटल 1 वैकेंसी है। और इस तरीके से जनरल की टोटल 61 वैकेंसी है, एससी की 22 है, एसटी की 12 है, ओबीसी की 41 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है, और इस तरीके से टोटल 150 वैकेंसी रिलीज हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर आप आगे देखेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए बैचलर डिग्री चाहिए होगा इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 55% एग्रीगेट चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका ग्रेजुएशन तो हुआ है लेकिन पीजी भी अगर आपने कर रखा है तो आप देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है और पीजी डिग्री एमबीए पीजीडीएम विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए, और सीएस सीएस या आईसीडब्ल्यू चाहिए, और पीएचडी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए या फिर यूजीसी द्वारा ये रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप गौर से देखेंगे तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 60% मार्क्स, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स चाहिए, और अगर आपने पीजी कर रखा है तो जनरल के लिए 55% मार्क्स, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स की ही जरूरत है। ये है एकेडमिक क्वालिफिकेशन किसके लिए, जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए निकली हुई है। अगर मैं बात करूं बेटा तो आगे आप देख पाएंगे बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कैटेगरी से वैकेंसी निकली है। मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ना चाहूंगा, बेवजह ही आपका वीडियो लंबा बन जाएगा, तो मैं इसको आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, आप आसानी से पढ़ पाएंगे। इस स्क्रीन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर मैं आगे बात करूं तो आप यहां पर फिर से देख पाएंगे फाइनेंस के लिए भी देखिए वही है, बीबीए चाहिए था 60% मार्क्स के साथ एग्रीगेट, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स चाहिए, है ना। साथ में ये फिर से लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे इसको, है ना। मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। फिर से आप देख पाएंगे यहाँ पर और करके लिखा हुआ है, ये सारे क्वालिफिकेशन आप एक बार जरूर पढ़िएगा। कंपनी सेक्रेटरी के लिए ये फिर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो लिखा हुआ है इसको देखिएगा आप ध्यान से। अगर मैं आगे बात करूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए अगर मैं बात करूँ सभी के लिए ग्रेजुएशन में 60% चाहिए, है ना, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स की जरूरत है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपने पीजी कर रखा है तो जनरल के लिए 55% और एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स की जरूरत है। फॉरेस्ट्री के लिए भी सेम कहानी देख पाएंगे आप, फूड प्रोसेसिंग के लिए भी सेम कहानी है। अगर मैं आगे बात करूं स्टैटिस्टिक्स की तो यहां भी आप देख पाएंगे बैचलर डिग्री चाहिए होगा, है ना, और साथ में अपना मास कम्युनिकेशन या मीडिया स्पेशलिस्ट के लिए चाहिए, तो वहां पर भी आपकी बैचलर डिग्री चाहिए किसमें, मीडिया या फिर कम्युनिकेशन या फिर जर्नलिज्म में, एडवर्टाइजिंग है या फिर पब्लिक रिलेशन में, है ना, इनमें से किसी एक में आपका पीजी डिग्री या फिर ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होगा। अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे लोग इससे बहुत परेशान होते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1 सितंबर 2023 को मींस 1 सितंबर 2023 को मिनिमम एज आपकी 21 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर एज होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 21 वर्ष से कम के हैं या 30 वर्ष से ज्यादा के हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के हिसाब से एज क्राइटेरिया है। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक एससी कैटेगरी से या फिर एसटी कैटेगरी से तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एक्स सर्विसमैन है या फिर इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हैं या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 10 ईयर का रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 13 ईयर का रहेगा, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो 15 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर आप देख पाएंगे एग्जाम पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वह सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो जर्नलिस्ट के लिए हो या फिर स्पेशल कैडर के बच्चे हो, हर एक बच्चे के लिए सेम क्राइटेरिया है। तो यहां पर ध्यान देने वाली जो बात है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग मींस रीजनिंग का जो क्वेश्चन आएगा वह 20 क्वेश्चन
क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज होगा वो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। जीए जो है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। और इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू विद फोकस ऑन रूरल इंडिया ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। ध्यान दीजिएगा बाइलिंगुअल पेपर रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश में एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही होने वाला। टोटल टाइमिंग है सभी को मिलाकर ओवरऑल 120 मिनट की। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अपना रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है और क्वांट है और डिसीजन मेकिंग मींस 1 to 5 तक के जो जितने भी ये सब्जेक्ट हैं ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, 1 to 5 तक के सारे सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं। और 6 से लेकर 8 तक के जितने भी ये सब्जेक्ट हैं इन्हीं से आपकी मेरिट बनेगी मेंस के लिए, मतलब इनका ही मार्क्स आपके काउंट होंगे मेंस एग्जाम के लिए। क्लियर है बात? बहुत बारीकी से इस बात को सुनिएगा। अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों तो आप मेंस यहां पर बात करूंगा किसका, प्रीलिम्स में ही, जो कि मैंने अभी आपसे शेयर किया कि क्वालिफाइंग सेक्शन क्या रहेगा, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग, ये है क्वालिफाइंग सेक्शन। मींस क्वालिफाइंग रहेगा। जैसे ही अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इसके मार्क्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे मेरिट के लिए। मेरिट सेक्शन किस पे बनेगी, जीए पे बनेगी, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यू पर बनेगी और साथ में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। ये जो 3 सब्जेक्ट है इन पर आपकी मेरिट बनने वाली है। ठीक है दोस्तों, साफ लिखा है यहां पर देखिएगा, shortlisting of the candidates for the mains examination will be based on marks scored in the merit section only। मतलब मेरिट सेक्शन वाले सब्जेक्ट पर अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो ही क्राइटेरिया, उसी क्राइटेरिया के हिसाब से आपका जो अपना रैंकिंग बनने वाली है, जो मेंस का जो कट ऑफ क्लियर होने वाला, मेंस का जो कट ऑफ बनने वाला है मेंस एग्जाम देने का, वो इसी पर डिपेंड होने वाला। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं मेंस एग्जामिनेशन की, है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट मींस जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए अगर आपका मेंस एग्जाम के क्राइटेरिया की बात की जाए तो उसमें क्या क्या पेपर होगा, तो इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 होगा वह जनरल इंग्लिश का रहेगा। किसका रहेगा दोस्तों? जनरल इंग्लिश का रहेगा। ध्यान दीजिएगा ये ऑनलाइन और डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में 3 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा और 90 मिनट की टाइमिंग रहेगी। डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड, मतलब आपको कीबोर्ड पर ही टाइप करके आपको ये पेपर देना पड़ेगा। आप वहां पर पेपर पेन का यूज नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में पेपर होने वाला। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू रहेगा एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रहेगा। इसमें 2 मोड में पेपर होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव जो होगा उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, 30 मिनट की टाइमिंग रहेगी। और जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें 6 क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑफ व्हिच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। 6 में से 4 ही आपको सॉल्व करना, पूरे 6 सॉल्व नहीं करना है, जिसमें से 2 ऑफ 15 मार्क्स ईच विद डिफिकल्टी लेवल एंड 2 ऑफ 10 मार्क्स ईच। मतलब जो 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उनमें से 2 तो 15 मार्क्स के होंगे और रिमेनिंग 2 रहेंगे 10 मार्क्स के। क्लियर है दोस्तों? इसके जो मार्क्स रखे गए हैं वो 50 मार्क्स हैं और 90 मिनट की टाइमिंग है। आप यहां देख पाएंगे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड इधर इंग्लिश और हिंदी, मतलब आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी तरीके से टाइप करके अपने पेपर को दे सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, सम क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स ईच एंड सम क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स ईच। मतलब कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और कुछ क्वेश्चन 1 ही मार्क्स का होने वाला। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूं तो आप देख पाएंगे इंटरव्यू, है ना। ठीक है दोस्तों, है ना। अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, यहां पर स्पेशल कैडर की बात करूं, स्पेशल कैडर का मैंने अभी नहीं बताया है, तो मेंस एग्जामिनेशन जो स्पेशल लिस्ट कैडर का होगा उसका पेपर 1 तो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है पेपर 1 में। मतलब जनरल इंग्लिश का ही पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा ऑनलाइन मोड में, 3 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 90 मिनट की टाइमिंग। लेकिन जो पेपर 2 है वह डिपेंड्स ऑन स्ट्रीम, किस स्ट्रीम से आपने फॉर्म फिलअप किया है उसी हिसाब से आपका 2nd पेपर होने वाला। आप देख पाएंगे स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर होने वाला है। सेम कहानी, ऑब्जेक्टिव होगा एक मोड में, दूसरा
दूसरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा, मतलब दो अलग अलग पेपर रहेंगे, उसी पेपर में दो रहेंगे, एक कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पे होंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव पे होंगे। 30 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव के, 50 मार्क्स के रहेंगे, 30 मिनट की टाइमिंग, और सेम कहानी 6 क्वेश्चन रहेंगे आपके किसके, डिस्क्रिप्टिव के, जिसमें से आपको 4 ही अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के और रिमेनिंग 2 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स ईच के, ठीक है। और 90 मिनट की ओवरऑल टाइमिंग रखी गई है और आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मोड में टाइपिंग करके इस डिस्क्रिप्टिव पेपर को दे सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अगर मैं आगे बात करूं तो आप देख पाएंगे इंटरव्यू जो होगा वो 50 मार्क्स का रहेगा, है ना। और इस तरीके से कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर द इंटरव्यू ईदर इन हिंदी और इंग्लिश। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि नाबार्ड है ना, एग्रीकल्चर बैंक का वैकेंसी निकला हुआ है, तो यहाँ हिंदी या इंग्लिश किसी भी मोड में आप अपने पेपर को दे सकते हैं। अपने इंटरव्यू को भी आप हिंदी या इंग्लिश दो में से किसी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं, तो लैंग्वेज का यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। जिस भी जोन में आप कंफर्ट है उस जोन में आप अपना इंटरव्यू या फिर पेपर दे सकते हैं, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आप हमसे फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप हमसे ये www.voiceindia.com ये अपना गूगल का वेबसाइट है, वहां पर भी आप हमसे सर्च करके जुड़ सकते हैं। और अगर आप और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं और हमारे माध्यम से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं, सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप हमारे विनय इंस्टीट्यूट के जो अपना सेंटर ऑफलाइन सेंटर है पुणे में और साथ में नागपुर में, वहां भी आप विजिट करके हमसे आप मिल करके अपने जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज है, उनको आप हमसे मिल करके दूर कर सकते हैं। दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि हर एक जरूरतमंद तक यह वीडियो पहुंच सके और वह लोग इस वीडियो को देख करके इसका फायदा उठा पाए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई करिए, जिससे हर हाल में आपका सिलेक्शन हो जाए। बाय बाय, टेक केयर।